हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के होम साइंस का पेपर, जिसमें आपका पेपर का नाम है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। फर्स्ट पार्ट आपको उन्नत पोषण के बारे में पढ़ना है और सेकंड पार्ट है आपका पार्ट बी मानव विकास, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट को आज जानेंगे। आहार आयोजन, पहली इकाई है आहार आयोजन। आहार आयोजन एवं पोषण का परिचय देना है, जिसमें सुपोषण सुपोषित व्यक्ति के प्रमुख विशेषताएं, भोजन, पोषण, कुपोषण के लक्षण, कुपोषण के कारण, कुपोषण का उपचार, पथ्य अपेय उपचारात्मक आहार। फिर आपका सेकेंड टॉपिक है आहार आयोजन। आहार आयोजन का अर्थ, आहार आयोजन के उद्देश्य, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, दैनिक आहार तालिका बनाना, आहार आयोजन के लाभ, आहार आयोजन के चरण, आयोजन की विभिन्नता का महत्व, आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ये आहार आयोजन के गत इतने सारे आपको हेडिंग्स पढ़ने हैं। फिर आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार में आहार का अर्थ एवं परिभाषा, संतुलित आहार की आवश्यकता, संतुलित आहार की विशेषता, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, संतुलित आहार तालिका बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, संतुलित आहार का महत्व, अनुमोदित आहार मात्राएं। ये आपको पढ़ना है। ये आपके पहली यूनिट के टॉपिक्स थे, 3 टॉपिक्स। अब हम आएंगे दूसरी यूनिट में। हमारा दूसरी यूनिट है शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में पोषण। पढ़ेंगे टॉपिक शैशवावस्था में आहार। शैशवावस्था में पौष्टिक आहार की आवश्यकता, स्तनपान का महत्व, दूध का फार्मूला तैयार करना, अनुपूरक भोज्य पदार्थ, पूरक आहार के प्रकार एवं देने की विधि, शैशवावस्था की भोजन संबंधी समस्याएं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने। इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ना है। पहले शैशवावस्था के बारे में, फिर बाल्यावस्था के बारे में, फिर किशोरावस्था के बारे में। ऐसे 4 इकाई हैं, चारों इकाइयाँ हमको पढ़नी हैं। तब देखिए बाल्यावस्था पोषण, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था में आहार, पूर्व बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन का स्वरूप, भारतवर्ष में शालेय आहार कार्यक्रम, शालेय आहार के उद्देश्य, शालेय आहार कार्यक्रम की सफलता में बाधक तत्व, स्कूल लंच, मध्याह्न आहार। फिर आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में आप किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में जानेंगे। इसमें किशोरावस्था में पोषण, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, भारत में शालेय बच्चों की वृद्धि दर, किशोरावस्था में पोषण संबंधी आवश्यकताएं, किशोरावस्था में आहार आयोजन, किशोरावस्था में पोषण की समस्याएं। अगला आपका है प्रौढ़ावस्था में पोषण। क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों का वर्गीकरण, आवश्यक पोषक तत्व, शाकाहारी व मांसाहारी व्यक्तियों के आहार में अंतर, मजदूर के लिए आहार, पुरुष एवं स्त्री के आहार में अंतर। फिर वृद्धावस्था में पोषण। वृद्धावस्था में पोषण, वृद्धावस्था में शारीरिक तथा जीव रासायनिक परिवर्तन, वृद्धावस्था के पोषण आवश्यकता, दैनिक आहार का आयोजन, वृद्धावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं। ये सारे टॉपिक्स हमको थर्ड यूनिट में पढ़नी। आपकी फोर्थ यूनिट है विशेष परिस्थितियों, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में पोषण। गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में पोषण में आहार नियोजन, गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में परिवर्तन, गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, आहार का चयन व आयोजन, आहार आयोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, धात्री अवस्था में पोषण, माता के दूध की संरचना, माता के दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, धात्री अवस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, धात्री स्त्री के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ये सारी चीज़ें हमको फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। हमारा पार्ट बी आता है मध्य बाल्यावस्था, विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं, जिसमें आपको इसमें भी ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जो सारे टॉपिक्स हमको पढ़नी हैं। पहला है आपका नंबर, इसमें इस नंबर के हिसाब से दिया गया है, लेकिन ये पार्ट का पहली इकाई है, जिसे हम 5th इकाई के नाम से जानेंगे। मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं, विकासात्मक कार्य का अर्थ, विकासात्मक कार्य का महत्व, विकासात्मक कार्यों पर प्रभाव डालने वाले कारक, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य, मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, बालक का शरीर
शारीरिक विकास मध्य बाल्यावस्था में, शारीरिक विकास मध्य बाल्यावस्था में, क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास क्रम, क्रियात्मक विकास का महत्व, बालक का क्रियात्मक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास, शारीरिक क्रियात्मक विकास के कारण होने वाली प्रमुख गतिविधियाँ, पूर्व किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य। इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे हेडिंग हमें मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत पढ़नी है। फिर आपका आता है मध्य बाल्यावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। अब इसमें आपको बालक का सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, फिर मध्य बाल्यावस्था में सामाजिक संवेगात्मक विकास, उनकी विशेषताएं, उनको प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर हमारा अगला टॉपिक्स आता है मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास। अब इसमें भी आपको संज्ञानात्मक विकास का अर्थ, विकास की परिभाषा, विकास की विशेषता, सिद्धांत, योग्यता और उनको प्रभावित करने वाले कारक, फिर शैशवावस्था और स्कूल पूर्व अवस्था में संज्ञानात्मक विकास पढ़ने हैं। फिर बालक के भाषा का विकास आता है, वाक्य शक्ति एवं भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वाणी दोष, वाणी में विकार, बालक के वाणी में सुधार के सुझाव, यह सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हमारी अगली यूनिट आती है किशोरावस्था, वह संधि, यौनोत्सुक अवस्था। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट अब अधिकतर पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। वह संधि एवं किशोरावस्था, वह संधि अथवा यौनोत्सुक अवस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य, वह संधि और किशोरावस्था की विशेषताएं, फिर इनके विकासात्मक कार्य, इनके दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन और किशोरावस्था की विशेषता हमें पढ़नी है। फिर हमारा अगला आता है आत्मा एवं पहचान। हमें आत्म पहचान करना है, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषा, लक्षण, विशेषता, प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगला टॉपिक आता है पारिवारिक, माता पिता एवं मैत्री हम उम्र सहकर्मी के संबंध। पारिवारिक माता पिता संबंध, मैत्री सहकर्मी हम उम्र संबंध, किशोरावस्था में मैत्री समूह साथी समूह के प्रकार, किशोरावस्था की समस्याएं, मद्यपान एवं नशीली दवाओं का सेवन एवं दुरुपयोग, शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग के प्रभाव, यौन संचारित रोग के प्रकार एवं लक्षण, टीन एज प्रेगनेंसी के कारण, किशोर गर्भावस्था के लक्षण, किशोर गर्भावस्था के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरे, किशोर गर्भावस्था से बचने के उपाय, ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने। फिर हमारा अगला यूनिट आ जाता है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक भाषा एवं नैतिक विकास। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सृजनात्मक विकास एवं उनके शक्ति का विकास, भाषा के विकास, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर हमारी अगली यूनिट आती है प्रौढ़ावस्था का परिचय। हम यहाँ पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था का परिचय। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में संक्रमण, प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य, पूर्व प्रौढ़ावस्था में उत्तर, प्रौढ़ावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक एवं शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन, जिम्मेदारियां एवं समायोजन, शैक्षिक, व्यावसायिक, वैवाहिक एवं पितृत्व, प्रौढ़ावस्था में विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन, यह सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। ये पार्ट बी के थे और हम पार्ट 1 के पढ़े हैं, ये भी हम जाने हैं। इतना पूरा सिलेबस आपको पढ़ना, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं।